जमींदार ने बहुत सोचा, सबको बुलाया और फिर कहा, ठीक है, मैं एक आखिरी मौका देता हूँ। अगर तुमने उस जमीन पर खेती कर दी और फसल उगा दी तो मैं तुम्हारा कर्ज कम कर दूंगा और दिन भी बढ़ा दूंगा। सब हंसने लगे। उस बंजर जमीन पर खेती हो ही नहीं सकता। कोई आगे नहीं आया। तभी एक गरीब किसान हरदेव आगे बढ़ा। मैं कोशिश करूंगा। गांव वाले हैरान। जमींदार मुस्कुराया। उसे लगा एक और जमीन हाथ आ जाएगी। हरदेव ने दिन रात मेहनत की, पत्थर हटाए, पानी लाया, बीज बोए। धीरे धीरे बंजर जमीन में हरियाली दिखने लगी। फसल उग गई। हरदेव के मन में उम्मीद जाग उठी। उसे लगा कि शायद अब कर्ज माफ हो जाएगा। जिस दिन पूरा गांव फसल देखने पहुंचा, सुबह का सूरज निकला। किसान उम्मीद लेकर चले, लेकिन खेत तक पहुंचते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर से खेत खाली था। एक दाना नहीं, एक पौधा नहीं, बिल्कुल वैसा ही जैसे सालों से था। किसानों की आंखों में आंसू आ गए। हरदेव जमीन पर बैठ गया। शायद हम कभी जीत ही नहीं सकते। जमींदार दूर खड़ा हल्की मुस्कान से बोला, मैंने कहा था, बंजर जमीन बंजर ही रहती है। गांव में सन्नाटा हो गया। हरदेव की जमीन भी जमींदार के पास चली गई। गांव में बहुत उदासी थी। सब परेशान थे। कुछ दिनों बाद एक किसान का बेटा शहर से पढ़ाई पूरी कर लौटा। उसने सब गांव वालों को चिंतित देखा और समझ गया कि यहाँ कुछ तो ठीक नहीं है। गांव वालों ने उसे सब सच बताया कि कैसे जमींदार उन्हें कर्ज देता है और समय से पहले ही वसूल करने की धमकी, और कैसे धोखे से किसानों की जमीन जमींदार अपने नाम कर लेता है। यह सब सुनकर अर्जुन बहुत चिंतित हो गया। उसने बहुत सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि किसानों को इंसाफ मिले। अगले दिन अर्जुन ने सभा में सबको बुलाया और उसने जमींदार को कहा कि हम एक और मौका चाहते हैं, एक आखिरी मौका। उसने हरदेव को फिर से कहा, क्या तुम फिर से उस जमीन पर खेती करोगे? हरदेव ने बहुत मना किया, परंतु अर्जुन के समझाने पर वह मान गया। अर्जुन ने जमींदार को कहा, हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे, उस जमीन पर खेती करेंगे, और अगर उस बंजर जमीन में फसल उग गई तो आपको सब किसानों का कर्ज हमेशा के लिए माफ करना होगा, और जो भी जमीन आपने ली है वह सब वापस देनी होगी। जमींदार चालाक था। उसे पता था कि क्या करना है, इसलिए वह मान गया। हरदेव और अर्जुन ने मिलकर एक बार फिर से खेती करना शुरू किया। बीज बोए, पानी डाला, बहुत मेहनत की, और एक दिन फिर से फसल उग गई। अर्जुन ने कहा, सुबह सभी गांव वालों और जमींदार को बुलाकर यह फसल दिखाएंगे, और देखना, इस बार आपकी जमीन और आपका कर्ज जरूर माफ हो जाएगा। हरदेव के मन में उम्मीद थी। अगली सुबह सभी गांव वाले जमीन और फसल देखने पहुंचे। जैसे ही सब गांव वाले वहां पहुंचे, सब लोग हक्के बक्के रह गए। जमीन पर एक भी फसल नहीं थी, एक भी पौधा नहीं था, और जमींदार वहीं दूर खड़ा हंसने लगा और कहा, मैंने कहा था, बंजर जमीन तो बंजर ही रहती है। तुम उस पर खेती कैसे कर पाओगे? हरदेव आगे बढ़ा और माफी मांगी। जैसे ही हरदेव जमींदार के पास माफी मांगने जा रहा था, अर्जुन ने आवाज लगाई और कहा, रुक जाइए, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अर्जुन आगे बढ़ा
और जमींदार से कहा, आप सही कह रहे थे जमींदार जी, यह जमीन आज बंजर है। जमींदार मुस्कुराने लगा, लेकिन अर्जुन ने अगला वाक्य बोला, ये जमीन आज बंजर है क्योंकि आप इसे कल रात खुद उजड़वा चुके हैं। पूरा गांव चौंक गया। जमींदार का चेहरा सख्त हो गया। क्या सबूत है? अर्जुन ने इशारा किया और उधर से एक सरकारी अफसर आए। अर्जुन ने कहा, पिछली बार आपने रात में ही फसल उजड़वा दी थी, इस बार हमने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसने जेब से कागज निकाले, खेत की तस्वीरें, दिन और रात की, गांव के चौकीदार का बयान, ट्रैक्टर के टायरों के निशान और सबसे बड़ा सबूत वही बीज जो उखड़ी फसल से मिले थे और जो जमींदार के गोदाम से निकले। अब जमींदार चुप था। अर्जुन ने कहा, आप हर बार जमीन उखाड़ सकते हैं पर सबूत नहीं। अफसर ने आदेश दिया, जमीन किसानों को लौटाई जाए, जमींदार पर धोखाधड़ी का केस चलाया जाए और कर्ज पूरी तरह से माफ किया जाए। जमींदार की ताकत पहली बार बेकार खड़ी थी।